हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आपका होस्ट दोस्त मोहित केपी। ये ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊं कि कैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हम सबके सामने आया है सोशल मीडिया पे। जैसे आप सब एक्टिव होंगे तो आप सबको पता होगा कि फिल्मी जगत के एक बहुत बड़े सितारे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बीइंग इन डिप्रेशन उन्होंने ये बहुत ही डिप्रेस्ड या मैं कहूँ बहुत ही नॉन एसेंशियल काइंड ऑफ थिंग उन्होंने की, नॉट बीइंग इनसेंसिटिव टूवर्ड्स हिम। मैं जानता हूँ कि एक डिप्रेशन में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी उस स्टेज में उस वक्त वहाँ पहुँचे, क्योंकि बीइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन ओवर दैट प्लेस, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी आदमी उस वक्त उस लम्हों में गुजरे। अगर हम डिप्रेशन की बात कर ही रहे हैं तो अगर डेफिनेशनली अगर मैं बात करूँ तो डिप्रेशन इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय अ पर्सनैलिटी डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी कॉजिंग सिग्निफिकेंट इम्पार्टमेंट इन डेली लाइफ स्टाइल। इसको थोड़ा इजीली अगर मैं ब्रेक करूं तो डिप्रेशन में आदमी का मनोबल कुछ इस तरीके से हो जाता है कि वो अपने किसी भी आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट को सूट नहीं कर पाता। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट कि मूडली, इफ़ आई टॉक अबाउट नेचरली, तो वो इतने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि वो अपने दिल की बात किसी से कहना ही नहीं चाहते, ना ही खुल के कुछ बात करना चाहते हैं सामने वाले से। मैंने एक गलती की थी कि मैंने अपने उस फ्रेंड को थोड़ा लाइट वे में लिया बाय द गॉड ऑफ ग्रेस कि वो आज ठीक हैं, ही इज़ ऑल हेल्दी एंड फाइन। तो मैंने उस टाइम जो गलती की, मैं चाहूँगा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताऊं, कभी भी अगर कोई आदमी डिप्रेस है या लोनली फील करता है या वो फील करता है कि वो डाउन है, तो कभी भी गिव वे एटीट्यूड उनके साथ मत रखिए। हमेशा उनको साथ दीजिए, सहारा दीजिए, सहानुभूति दीजिए अपनी। गिव देम ऑल योर सपोर्ट कि वी आर इन इट विद यू। यस, वी आर इन इट विद यू। दैट्स द गो टू लाइन व्हाट आई कैन टेल यू गाइस, कि हम इसको एक साथ लड़ेंगे। ठीक है कि आज हम वैसे नहीं फील कर रहे जैसे कि हम पहले किया करते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी करेंगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम इस मूड को, इस समय को एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। एक बहुत ही अच्छी लाइन है सलमान खान के पिक्चर की कि जो अच्छा वक्त होता है उसकी सबसे एक बुरी बात होती है कि वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है, और बुरे वक्त की, हाँ जी, बुरे वक्त की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। तो चीज़ों को एकत्रित करके ही आगे बढ़ा जाता है। मंजिल पाने वाले की तभी मिलती है जब वो सफ़र पूरा करता है। अगर सफ़र को आधा ही छोड़ के वो बैठ जाए तो ना तो उसे मंजिल मिलती है ना सफ़र करता है। भले उस सफ़र में रोड़े अड़चने कितनी ही ज़्यादा हों या दिक्कतें कितनी ही ज़्यादा हो, सफ़र सारे कट जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइम, एंड टाइम हैज़ नेवर बीन स्टॉप। इफ़ द लूजिंग टाइम डजंट स्टॉप, देन it never would be a positive sign or positive time again. That's all can I be telling, and prayers to all who has lost someone in this tragic day in time being of corona as well. कि आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ जी पूरी दुनिया फॉल आउट हो रही है। डिप्रेशन की अपनी एक कहानी है, जो आज की डेट में हमारा दौर चल रहा है वो उसकी अपनी एक कहानी है। कोरोना में काफ़ी सारे लोगों का मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं पीछे पढ़ रहा था आर्टिकल, तो उसके अंदर बताया जा रहा था कि 2019 में अराउंड 280 मिलियन पीपल आई हैव बीन इफेक्टेड बाय डिप्रेशन, एंड इट्स बीइंग सीमिनली सीन दैट वुमेन गेट मोर डिप्रेस्ड देन मैन। अगर इस चीज़ की बात की जाए
तो ऐसा क्यों है? वाई डू वुमेन गेट मोर डिप्रेस देन मैन? क्योंकि आदमी शायद कहीं ना कहीं जाके अपनी ज़िंदगी के अंदर चिल आउट हो ही जाता है यारों दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, कलीग्स में, बट बीइंग अ हाउस होल्ड वाइफ और अ वाइफ हु वर्क्स एंड टेक केयर ऑफ हाउस इज वेल, they don't have that kind of a circle, or they don't have that freedom that as men do. So मेरा कहना सिर्फ इतना सही है, मैं बहुत छोटी उम्र में हूँ और शायद ये देखने वाली वीडियो भी बहुत शायद बड़ी उम्र के हों या छोटी उम्र के भी हों, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि बी देयर विद देम। वक्त कट जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ आप उनको कह सकते हैं कि टाइम डू फ्लाई। और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर ने कुछ बातें ज़ाहिर की हैं कि जिसके अंदर वो बताना चाह रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स के कुछ और बेसिक लक्षण हैं जो कि है, एक तो आपका टेस्ट चले जाना। टेस्ट चले जाने का मतलब है कि इफ़ यू ईट समथिंग यू डू नॉट फील और यू कैन डू नॉट टेस्ट व्हाट यू आर ईटिंग। एंड सेकेंड सिम्टम्स जो उन लोगों ने बताया कि कोरोना पेशेंट्स के अंदर बेसिकली पाया गया है दैट द स्मेलिंग ब्रेथ और द स्मेलिंग पावर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेथ लूजेज आउट व्हेन ही और शी गेट इफेक्टेड बाय कोरोना। तो ये वैसे तो मैं आपको चार्ट में आगे दिखा दूंगा कि और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बट ये दो लेटेस्ट सिम्टम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे जाहिर किए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू।